परासरण दाब नापने की विधियां। इस पे क्वेश्चन आता है, परासरण दाब नापने की किन्हीं 3 विधियों के नाम बताओ और उसमें जो सबसे अच्छी विधि है उसकी विशेषताएं बताओ। तो परासरण दाब नापने की विधियों में लिखिएगा, परासरण दाब नापने की निम्न विधियां हैं। नंबर 1, मोरस तथा फ्रेजर की विधि। मोरस तथा फ्रेजर की विधि। नंबर 2, फेफर की विधि। नंबर 3, जीव द्रव कुंचन विधि। और नंबर 4, वर्कले हार्डले विधि। 3 की जगह 4 विधियां लिखा दी हैं। नंबर 1, मोरस तथा फ्रेजर की विधि। नंबर 2, फेफर की विधि। नंबर 3, जीवद्रव कुंचन विधि। और नंबर 4, वर्कले हार्डले विधि। इसके नीचे लिखिएगा, उपयुक्त विधियों में सबसे अच्छी विधि वर्कले हार्डले विधि है। इस विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, इस विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर समय कम लगता है। सर रिपीट कर दीजिए। इस विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर समय कम लगता है। सेकंड, वर्कले हार्डले विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर परिणाम बहुत अधिक शुद्ध आता है। परिणाम बहुत अधिक शुद्ध आता है। नंबर 3, इस विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर अर्ध पारगम्य झिल्ली पर दबाव कम पड़ता है
जिससे उसके टूटने की संभावना कम रहती है। फिर से देख लीजिए तीनों विशेषताएं। इस विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर समय कम लगता है। वर्कले हार्डले विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर परिणाम बहुत अधिक शुद्ध आता है। नंबर नेक्स्ट, इस विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर अर्ध पारगम्य झिल्ली पर दबाव कम पड़ता है, जिससे उसके टूटने की संभावना कम रहती है। हार्डले विधि। ये साथ में चित्र दिख रहा होगा, इसे अभी बना लें या बाद में बना लें। कल बताया था कि परासरण दाब नापने की वर्कले हार्डले विधि सबसे अच्छी और उत्तम विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा परासरण दाब नापने पर परिणाम बहुत अधिक शुद्ध है और समय कम लगता है। इस विधि का उपयोग 1919 में वर्कले तथा हार्डले नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे हम वर्कले हार्डले विधि कहते हैं। इस विधि में आप लोग देख रहे हैं दो समकेंद्रीय नलियां हैं। ये जिसमें ऊपर वाटर लिखा है और नीचे वाटर लिखा है, ये ऊपर सॉल्यूशन और नीचे सॉल्यूशन लिखा है। ये दो समकेंद्रीय नलियां हैं, जिसके एक सिरे पर केशिका नली टी और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप डी लगी होती है। राइट साइड पर ये टोटीदार कीप डी है और बाएं साइड पर केशिका नली टी है। जिस विलयन का परासरण दाब नापना होता है उसे समकेंद्रीय नलियों में भर देते हैं और दोनों नलियों को किसी धातु की नली के द्वारा जोड़ देते हैं। ऊपर वाली समकेंद्रीय नली में जो है वो पिस्टन और दाबमापी लगा देते हैं। बीच की नली में जल भरा होता है। केशिका नली टी का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया होती है और जल जो है वो विलयन में प्रवेश कर जाता है, जिससे केशिका नली टी का पाठ्यांक नीचे गिर जाता है। पिस्टन द्वारा दाब लगाकर पुनः केशिका नली का पाठ्यांक टी स्थान तक करते हैं। पिस्टन द्वारा लगाया गया ये दाब परासरण दाब कहलाता है, जिसे ऊपर ये दाब मापी लिखा हुआ है इस यंत्र की सहायता से नोट कर लेते हैं। फिर से देख लीजिए, परासरण दाब नापने की वर्कले हार्डले विधि सबसे अच्छी और उत्तम विधि है, क्योंकि ये विधि कम समय में अधिक शुद्ध परिणाम देने वाली विधि है। वर्कले हार्डले उपकरण दो समकेंद्रीय नलियों का बना हुआ एक उपकरण होता है, जिसके एक सिरे पर टोटीदार कीप डी राइट साइड पे लगी है और बाएं साइड पर केशिका नली टी लगी होती है। इन नलियों को हम किसी धातु की नली के द्वारा जोड़ देते हैं। बीच की नली में जल भरा होता है। जिस विलयन का परासरण दाब नापना होता है उन्हें समकेंद्रीय नलियों में भर देते हैं। कुछ घंटों के पश्चात परासरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जल विलयन में प्रवेश कर जाता है, जिससे केशिका नली टी का पाठ्यांक नीचे की ओर गिर जाता है।
पिस्टन द्वारा दबाव लगाकर पुनः केशिका नली का पाठ्यांक T स्थान तक कर लेते हैं। ये विलयन का परासरण दाब होता है, जिसे दाब मापी यंत्र की सहायता से नोट कर लेते हैं। चित्र बना लीजिएगा बाद में, चाहे पहले बना लें।